हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पेपर 2 में हम लोगों ने कल हमारी फिनिश कर दी यूनिट जिसका नाम था लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेमवर्क या लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कल फाइनली फिनिश कर दिया। ठीक है, आज हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट के साथ यूनिट कंबाइन है एचआरएम। यानी कि अब हम लोग कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम। सबसे पहले जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, किसी चीज को जोड़ना। कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल, ऑफ द एक्टिविटीज होता है क्रियाएं, ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपको पता है व्यवसाय, इन ऑर्डर टू अचीव द डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पहले से डिसाइड। दोबारा से सुनिए, मैनेजमेंट क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कहता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनको संगठित करना, मतलब इकट्ठा करना और उनमें तालमेल बनाना। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, हमारे जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त किया जा सके। यही क्या होता है भैया, यही हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। कि बिजनेस की जितनी भी हमारी क्या है एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उनको इस तरीके से संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ताकि पहले से डिसाइड किए गए ऑब्जेक्टिव क्या किए जा सके, आसानी से प्राप्त किए जा सके। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अब जो मैनेजमेंट वर्ड है इसको अगर हम तोड़ के बात करें, अगर जो मैनेजमेंट वर्ड है हमारा इसको तोड़ के बात करें तो ये बनता है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ठीक है, तो मैनेज मैन टेक्टफुली, भी मैन को टेक्टफुली मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे जो फैक्टर होते हैं वो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं, एक्टिव फैक्टर में सिर्फ होता है हमारा एक, कौन होता है, मैन होता है। ठीक है, टेक्टफुली का मतलब है भैया चतुराई से। तो यहां पर आपके सामने एक जवाब निकल के आ गया कि जो हमारा मैन है उसको चतुराई से क्या करना, मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर मैनेजिंग मैन टेक्टफुली टू गेट थिंग्स डन। उससे काम करवाना है, अगर किसी आदमी से काम करवाना है आपको, तो उसको आपको बड़ी चतुराई से क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या करवाना है आपने, गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजिंग मैन, मैनेज को इस तरीके से प्रबंध करना, ठीक है, चतुराई से प्रबंध करना कि उससे काम करवाया जा सके। तो मैनेजमेंट को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। कहता है मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस वेयर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल। कहता है मैनेजमेंट को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक एंटरप्राइज के अंतर्गत, यानी कि एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसमें आंतरिक वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसा आंतरिक वातावरण तैयार करना जहां पे जो इंडिविजुअल्स है आपस में मिलकर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे, अटेनमेंट ऑफ गोल, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर क्या बात निकल के आई कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि जो हमारी एक एंटरप्राइजेस है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स है वो एक साथ मिलकर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, अटेनमेंट ऑफ गोल, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक फोर्स है जो इंटीग्रेट करता है, ह्यूमन को इंटीग्रेट करता है किसके साथ, नॉन ह्यूमन सोर्सेज के साथ। ठीक है, इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। ये क्या कहता है, ये एक तरह का फोर्स है, बल है, जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज है। देखो एक्टिव रिसोर्स कौन सा होता है, हमारा मैन होता है। बाकी जो मनी, मटेरियल, एंटरप्रेन्योर कैपिटल वगैरह है वो सारे क्या है, पैसिव सोर्सेज हैं। उन सब को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, मैन करता है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, इंटीग्रेट करता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, किसमें, इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में। तो ये डेफिनेशन बहुत बार पेपर में आ जाती है कि किसने दी है, तो आप इसको याद रखेंगे एज इट इज। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। किसकी डेफिनेशन है, हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है।
ठीक है। बी टू मैनेज, टू मैनेज का मतलब है प्रबंध करना, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, कमांड आदेश देना, कोऑर्डिनेट तालमेल बिठाना, और कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण रखना। तो इसने क्या बता दिया, सारे के सारे फंक्शंस बता दिए। एक तरह से एक तरह के क्या हो गए, ये फंक्शंस हैं, हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए फंक्शंस हैं, ठीक है, किसके, मैनेजमेंट के। तो इसमें कौन सा फंक्शन हो गया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, कमांड हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कंट्रोल हो गया। तो इस तरह की डेफिनेशन आपको पेपर में दिखे तो आपने झट देने से टिक कर देना है, किसने दी है, ये हेनरी फ्योल ने। अब एफडब्ल्यू टेलर की बारी आती है, कहता मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, कहता मैनेजमेंट क्या एक कला है ये जानने की कि व्हाट यू वांट फ्रॉम मैन टू डू, भी आप एक मनुष्य से करवाना क्या चाहते हैं, और फिर ये देखना कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर पाता है या नहीं कर पाता। तो मैनेजमेंट क्या है, एफडब्ल्यू टेलर के मुताबिक वो एक कला है। कला कैसी, ये जानने की कि व्हाट यू वांट फ्रॉम वांट योर मैन टू डू, आप अपने आदमी से करवाना क्या चाहते हो, और ये देखना कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बात किसने कह दी, एफडब्ल्यू टेलर ने कह दी। हाँ जी, डेफिनेशन दे दी मैनेजमेंट की, ठीक है, चलो पढ़ देंगे इस डेफिनेशन को। कहता मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है of getting things done through and informally in organized group। कहता है मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, दूसरों से काम करवाने की एक कला है, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, जो इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उनमें दूसरों से काम करवाने की कला क्या है, मैनेजमेंट है। इस बात को कहने वाले अंकल कौन है, हैरोल्ड कुंज कहते हैं। तो मैनेजमेंट को प्रोसेस करने की बात कौन करता है, जिसके द्वारा कोऑपरेटिव ग्रुप्स डायरेक्ट एक्शंस टुवर्ड्स कॉमन गोल। कहता है मैनेजमेंट को आर्ट कहने का काम किसने किया है, आर्ट कहा है हैरोल्ड कुंज ने, उसको प्रोसेस कहने का काम किसने किया, जोसेफ एल मैसी ने। कहता है मैनेजमेंट क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, जो जो सहयोगी ग्रुप हैं, वो डायरेक्ट करते हैं एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस को मैनेजमेंट कह देंगे। तो इसने फिर आर्ट कह दिया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को दिशा निर्देश देने की और इंस्पायर करने की जो कला है वो भी क्या है, मैनेजमेंट है। ये किसने कह दिया, जेम्स डी मूनी ने कह दिया। ठीक है, तीन डेफिनेशन पढ़ दिया अपन ने। उसके बाद एक टर्म आई थी इफेक्टिवनेस, एक टर्म आई थी एफिशिएंसी। ये क्या होती है, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब वैसे आप लोग पढ़ें तो इफेक्टिवनेस होता है प्रभावपूर्ण, ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी होती है कुशलता पूर्वक। हाँ जी, इफेक्टिवनेस क्या कहती है कि डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना है, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, सिंपली। तो इधर क्या कहता है, एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग थिंग्स इन ऑप्टिमल वे, ऑप्टिमल का मतलब सस्ते में करना है भैया। फॉर एग्जांपल, इफ द फास्टेस्ट और द लीस्ट एक्सपेंसिव वे, इट कुड बी द रॉन्ग थिंग बट इट वाज डन ऑप्टिमली। भी कहने का मतलब क्या है कि सही काम करना और एक्टिविटीज को कंप्लीट करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तो इफेक्टिवनेस है, परंतु उस काम को अगर आप ऑप्टिमल वे में, ठीक है, ऑप्टिमल वे का मतलब क्या है कि अगर आप उचित तरीके से कर देते हो, कम पैसे में कर देते हो, चीपेस्ट वे में कर देते हो, लिस्ट एक्सपेंसिव वे में कर देते हो, तो वो एफिशिएंट बन जाएगा। एफर्ट ओरिएंटेड जो आपका इफेक्टिवनेस है वो एफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एफिशिएंसी है। प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है। गोल ओरिएंटेड दोनों ही है, ठीक है। टाइम ओरिएंटेड कौन सा नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, कौन है, एफिशिएंट है। तो इसमें क्या बात निकल के आई कि जो एफिशिएंसी है, ठीक है, ये क्या कहता है कि टाइम और जो कॉस्ट है दोनों ऑप्टिमम होनी चाहिए, किसके लिए, किसी काम को करने के लिए, वो एफिशिएंसी कहती है। इफेक्टिवनेस कहती है कि भैया काम पूरा होना चाहिए, राइट टास्क, सही काम पूरा होना चाहिए, एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए और उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए, वो इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इफेक्टिव हो गया प्रभावपूर्ण, ठीक है, ये टाइम एक्सपेंसेस को ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। जैसे मिस्त्री एक दिन में काम पूरा करता है, वो उसका काम करता है दीवार बनाना है, ठीक है, एक मिस्त्री दीवार बना रहा है,
तो वो अपने काम को पूरा करेगा। दिन 1 लगते हैं, 2 लगते हैं, वेस्टेज की तरफ कोई ध्यान नहीं, वो इफेक्टिव है, उसने काम सही पूरा कर दिया, दीवार बना दी अच्छे से, ठीक है, हाँ काफी है, ठीक है। तो ये देखो इस समय जितनी इनपुट डाली आउटपुट भी उतनी आई, परंतु एफिशिएंट में क्या है, कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना, द थिंग राइट, सही काम करना, ठीक है, सही तरीके से काम करना और टाइम और एक्सपेंडिचर दोनों बचाना, वो क्या कहलाता है, एफिशिएंट कहलाता है। कम टाइम कम खर्च में पूरा करके देना, ठीक है, क्या कहलाता है, एफिशिएंट कहलाता है। सिर्फ काम को पूरा करना मात्र इफेक्टिव कहलाता है। हाँ जी, नया सब्जेक्ट यहां तक आपको समझ में आ रहा है, प्लीज मैसेज ड्रॉप करना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया, मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है, दूसरों से काम करवाने की कला है। मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से काम करवाने की कला है। अब कला है तो उसकी कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स कौन कौन सी हैं, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो मैनेजमेंट क्या है, आप सभी को पता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी समाप्त नहीं होती। आप एक काम को पूरा करके हटेंगे, दूसरे काम के लिए आपकी मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। आर्ट ऑफ गेटिंग डन फ्रॉम पीपल, दूसरों से काम करवाने की कला क्या है, मैनेजमेंट है। रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट करते हो आप, किसी भी काम को करने के लिए आप मैनेजमेंट करते हो तो आपका मकसद क्या होता है कि आपका रिजल्ट निकले, बढ़िया है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, जो आपकी मैनेजमेंट है ये अपने आप में एक फील्ड, नया फील्ड है, इसमें दूसरे फील्ड की जो बातें हैं वो भी शामिल है, लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वहां से चीजें उठाई गई हैं, ठीक है। ये ग्रुप की बात करता है, इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात नहीं करता, क्योंकि देखो मैनेजमेंट कब होगी, जब ग्रुप में बात होगी। जब अकेले नहीं करना है तो सारा काम अपने आप ही मैनेज है। फॉलोज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल और रूल्स, जो मैनेजमेंट है ये रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हम लोग इसके अंदर। एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर इसमें शामिल तो कर लिया परंतु कंप्यूटर के द्वारा इसको रिप्लेस नहीं किया गया, सिचुएशनल इन नेचर है। सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, ओनर मैनेजमेंट ओनरशिप से अलग होती है। बोथ आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। साइंस होती है सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संगठित शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस में आप सारे के सारे काम कैसे करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करते हो, मतलब सिस्टेमेटिक वे में करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टेमेटिक वे में, अब मैनेजमेंट भी आप क्या करते हो, सिस्टेमेटिक वे में करते हो, अनसिस्टेमेटिक तो नहीं करते, प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर करते हो, ठीक है। आर्ट क्या है, आर्ट होता है कि किसी भी काम को बेस्ट वे में करना। आपने जो चीजें सीखी हैं, ठीक है, सीखी हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना, यूज करना, क्या कहलाता है, हमारा आर्ट कहलाता है। तो इसमें भी तो हम लोग यही करते हैं, मैनेजमेंट में भी तो भी साइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। आर्ट क्या है, जो चीजें हम लोगों ने सीखी हैं उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। परसुएसिव है, सब जगह एप्लीकेबल होती है। अब मैनेजमेंट आप क्या करते हो, स्कूल में, कॉलेज में, खेल के मैदान में, सब जगह मैनेजमेंट होती है। अब खेल का मैदान है, खेल के मैदान, क्रिकेट सभी ने देखी होगी, ठीक है। क्रिकेट में आप सभी को पता है कि 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। जो फील्डिंग टीम होती है, अगर वो अपनी मर्जी से एक जगह खटनी शुरू हो जाए तो वो अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, परंतु उनको मैनेज किया जाता है कि आपको यहाँ 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 खड़ना है, ठीक है। तो और स्कूल है, स्कूल में जाते हो, अगर अपनी मर्जी से टाइम टेबल बनना शुरू हो जाए, हर टीचर अपनी मर्जी से आपका पीरियड लेता घूमे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनसिस्टमेटिक हो जाएगा।
तो मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट इवन हमारे घर में भी है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमारे पेरेंट्स में से, जैसे फादर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं काफी परिवारों में, उनके आते ही सब चीजें क्या होती हैं, अपनी अपनी जगह आप लोग क्या हो जाते हो, फिट कर देते हो, ठीक है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, महसूस की जा सकती है, इसका इंपैक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर, ठीक है, परंतु इसको फील किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। यूजेज ए प्रोफेशनल अप्रोच, हम लोग प्रोफेशनल अप्रोच यूज करते हैं काम के ऊपर, ठीक है। डायनेमिक इन नेचर, गतिशील है, रुकने वाली नहीं है, ठीक है। ये क्या है? गतिशील है, कभी नहीं रुकती, क्योंकि मैनेजमेंट तो काम, एक टास्क पूरा, अगले टास्क शुरू, उसके लिए मैनेज करोगे आप लोग। तो कहता है परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल। अब 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट में, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। सब जगह पर मैनेजमेंट की जाती है। मैनेजमेंट जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो इनबॉर्न भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। भैया कुछ लोग पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब एक चीज आपने नोटिस, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आपने समटाइम नोटिस किया होगा कि 25 से 30, 25 साल तो ज्यादा हो गया, 30 साल तो ज्यादा हो गया, मान ले 20 से 25 साल के लोग काफी समझदार होते हैं, और आपने वो देखोगे पंचायतों में फैसले करवाते देखे होंगे, पंचायतों में फैसले करवाते देखे होंगे, वो छोटी सी एज के लोग, ठीक है। वो उनकी इनबोर्न क्वालिटी है, चीजों को टैकल करना और समझना। एक्वायर्ड एबिलिटी कौन सी होगी? एमबीए करके आ जाएंगे, ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे, एक्वायर्ड एबिलिटी हो जाएगी। ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि ये कई सब्जेक्ट से मिलकर बनी है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल आप सभी को बहुत बेस्ट वे से पता होगा कि हमने पता है क्रिकेट। अब ये क्रिकेट होता है भैया, क्रिकेट में पीछे खड़ा होता है कीपर, भैया कीपर भी कौन सा होगा? धोनी होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका बॉलर, ठीक है। बॉलर क्या करता है? बॉलर और जो बॉलर होता है, ठीक है, उनके बीच में और जो धोनी है, इनके बीच में इतना जबरदस्त तालमेल होता है कि धोनी के कहते हैं कि भैया हाँ राइट साइड में पीछे से हाथ हिलाना, पीछे से हैंडशेक कर रहा है वो, राइट साइड पे राइट साइड बॉल डालना, और वो राइट साइड बॉल डालता है, ठीक है। और उससे उनको क्या मिल जाती है? विकेट अगर मिल जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन। तो यानी कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी। देखो क्रिकेट है, क्रिकेट गेम है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल बता दिया कि धोनी और बॉलर के बीच में, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या आता है भैया हमारा? डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब तालमेल और सहयोग में क्या डिफरेंस होता है? तालमेल और सहयोग में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, चलिए जी बताते हैं। जो कोऑर्डिनेशन है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, डेलिबरेट एक्शन। ऑर्डरली अरेंज होता है, अनसिस्टेमेटिक नहीं होता, सिस्टेमेटिक होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिस्टेमेटिक वे से, तरीके से चीजें करने से बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं बनता, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि हर खिलाड़ी अपनी बताई गई जगह पे खड़ा होगा, ठीक है, तब भी क्या होगा
तालमेल बनता है, ठीक है। जो कोऑपरेशन है ये आपसी सहायता से बनती है, म्यूचुअल हेल्प से बनता है सहयोग। स्कोप क्या है, स्कोप में जो कोऑर्डिनेशन है ब्रॉडर देन कोऑपरेशन से ज्यादा है, यानी कि जो दायरा है, कोऑर्डिनेशन का दायरा बड़ा है, कोऑपरेशन का दायरा छोटा है, ठीक है। जो हमारा कोऑपरेशन है ये पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है, प्रक्रिया है, जो कोऑर्डिनेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि जो कोऑपरेशन है किसी भी लेवल पे कोऑपरेशन हो सकती है। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बाय एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट एट वर्क, जो कोऑर्डिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट एट वर्क जो काम कर रहे हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है विलिंगनेस ऑफ पीपल और वर्किंग आपस में काम कर रहे लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आपस में कोऑपरेटिव वे में काम करना है या नहीं करना। रिलेशनशिप, ये फॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशनशिप स्थापित करता है, ठीक है। जो कोऑपरेशन है वो सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशनशिप स्थापित करता है। फॉर्मल क्या होता है, जो नियमों से बंधा होता है। फॉर्मल कोऑर्डिनेशन कौन सा होगा, जो नियमों से बंधा होगा। फॉर्मल रिलेशनशिप कौन सा होगा, जो नियमों से बंधा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका दोस्त है परंतु है आप ही की कंपनी में मैनेजर, आप क्या हो, आप उस कंपनी में क्लर्क हो, ठीक है आपका दोस्त वो, परंतु फिर भी आप जब उसने कोई मैसेज पहुंचाना है, कौन सा ऑफिस से रिलेटेड कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आपको चैनल फॉलो करके जाना पड़ेगा। ये क्या होगा, फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से हैंडशेक करते हैं और गपशप मारते हैं, वो कैसा रिलेशनशिप हो गया, इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। हाँ जी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हाँ जी 3 लेवल होते हैं हमें पता है, ठीक है। 3 लेवल है हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल। जो टॉप लेवल होता है उसपे कौन आता है, बीओडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि जितने भी बड़े उच्चतम अधिकारी हैं किसी डिपार्टमेंट के, किसी इंडस्ट्री के, जैसे बीओडीज, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पर कौन से आ जाएंगे, परचेज मैनेजर आ जाएगा, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाएगा, डिविजनल हेड आ जाएगा, डिपार्टमेंट हेड आ जाएगा। ये सारे के सारे किस पे आएंगे, मिडिल लेवल पे आएंगे। तीसरे पे आएंगे जो लोअर लेवल पे वास्तव में काम करेंगे, सुपरवाइजर आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट आ जाएगा, फोरमैन आ जाएगा, सेक्शन ऑफिसर आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। ये सारे के सारे किस पे आएंगे, लोअर लेवल पे आएंगे, ठीक है। देखो अथॉरिटी जो है ऐसे चलती है ऊपर से नीचे, अकाउंटेबिलिटी ऐसे चलती है। अकाउंटेबिलिटी मेन बंदे की रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप दोनों क्या हो, दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल संगीता और नेहा दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं। संगीता ने अपने नाम से पेपर का बंडल इशू करवाया, ठीक है, चेक करने के लिए, और चेक करने को दे दिया नेहा को, जबकि बंडल इशू हुआ है के नाम से, चेक करेगी नेहा। नेहा ने अपनी तरफ से चेकिंग करके इसको मार्क करके दे दिया। अब जो भी समस्या रहेगी उसमें, मान लो उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई पेपर चेक हुआ रह जाता है या गलत चेक हो जाता है, गलती से मार्क्स कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, संगीता की रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकते हैं, अधिकारों को तो बांट सकते हैं, परंतु जो फाइनल जिम्मेवारी है उसको आप डेलीगेट नहीं करेंगे, उसको आप जो फाइनल जिम्मेवारी है उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, उसको आप बांट नहीं सकते। हाँ जी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये रहा। अब ये इनके काम क्या क्या है, इनके काम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, जो टॉप लेवल है वो क्या करेगा आपके लिए, वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा, उद्देश्य डिसाइड कर देगा। प्लान और पॉलिसीज कौन बनाएगा, टॉप लेवल बनाएगा। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा। असेंबली को सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम टॉप लेवल करेगा। आपकी परफॉर्मेंस को चेक या अप्रेज कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डीलिंग कौन करेगा, टॉप करेगा। वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन करेगा,
ये भी टॉप लेवल करेगा। तो सीधी सी बात है, देखो टॉप लेवल में आपने पढ़ा था कि उच्च अधिकारी आए थे, बीओडीज आए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आया था, फाइनेंशियल ऑफिसर आया था, डायरेक्टर आया था, वो आपके फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड कर देगा। अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो प्लान होंगे, पॉलिसीज होंगे, उसको बनाने का काम भी टॉप लेवल करेगा, इंप्लीमेंट करने का काम बाद वाले लोग करेंगे। एक्टिविटीज जो जो एक्टिविटीज करनी है सिस्टमेटिक वे में उसको ऑर्गेनाइज करेगा। सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं काम करने के लिए, जो साधन चाहिए, मैन चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो सारे इकट्ठा करेगा। फिर आप लोग जो काम कर रहे होंगे उस काम की जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसको अप्रेज करने का काम करेगा, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील यही करेगा, टॉप लेवल करेगा। आपके वेलफेयर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल का काम कौन देखेगा? टॉप लेवल देखेगा। अब मिडिल मैन क्या करेगा? जो पॉलिसीज बनाई थी यहाँ पे टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई थी, उस पॉलिसीज की व्याख्या करने का काम कौन करेगा? मिडिल मैन करेगा, एक्सप्लेन करने का काम, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू द लोअर लेवल। टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई जो भी पॉलिसीज है उसको लोअर लेवल को समझाने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट कौन ऑर्गेनाइज करेगा? मिडिल लेवल करेगा। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज की, मिडिल लेवल करेगा। पीपल को मोटिवेट काम करने के लिए काम कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कौन देगा? मिडिल लेवल करेगा। ठीक है, अभी जो पॉलिसीज बनाई, टॉप लेवल ने पॉलिसी बना के दे दी, अब छोटे लेवल पर जो काम लेना है लोअर लेवल पर, अब उन पॉलिसीज की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो मिडिल लेवल करके देगा लोअर लेवल को। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। पीपल को मोटिवेट करने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल। कंट्रोलिंग और इंस्ट्रक्टिंग का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। अब वास्तव में काम करने का काम कौन करेगा? लोअर लेवल या सुपरवाइजर लेवल करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीविनेंस ऑफ वर्कर, जो वर्कर की समस्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? लोअर लेवल वाले। जो मतलब जो ये काम करने वाले लोग हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। गुड वर्किंग कंडीशन देने का काम कौन करेंगे? सुपरिटेंडेंट, ये लोअर लेवल वाले करेंगे। सेफ्टी ऑफ वर्कर इनके अंडर आती है। मिडिल लेवल की हेल्प करना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, मिडिल लेवल की हेल्प करना लोअर लेवल करेगा। सजेशन ऑफ वर्कर वेलकम कौन करेगा? लोअर लेवल। क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रखने का काम लोअर लेवल। मोराले होता है नैतिकता, भी किसी चीज में आप लोग सही गलत समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, ठीक है, उसको बूस्ट करने का काम कौन करेगा? लोअर लेवल वाले करेंगे। तो 3 लेवल हम लोगों ने पढ़े मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के 3 लेवल कौन से हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर और सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक? हम लोगों ने एक पढ़ा मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर एक टर्म पढ़ी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इनमें डिफरेंस पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा कि भैया इसकी फीचर्स क्या होती हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की फीचर का मतलब है कि मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है, इसकी विशेषताएं पढ़ ली आपने खूब सारी, 15 16 17 पढ़ी। फिर आपने डिफरेंस पढ़ा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में। कोऑर्डिनेशन क्या था? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस थी। कोऑपरेशन क्या था? आपसी सहयोग का परिणाम था। ये चीज पढ़ ली। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं हमारे, एक होता है टॉप होता है, एक होता है मिडिल होता है, एक होता है लोअर लेवल होता है। 3 लेवल होते हैं हमारे। टॉप लेवल पर आपने पढ़ा था कि इसमें बीओडीज आते हैं, ठीक है, और सीएफओ सीईओ आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, ठीक है। फिर इस पे जो मिडिल लेवल था सारे के सारे मैनेजर आ गए थे हमारे इस पे, ठीक है। लोअर लेवल पे कौन आ गया था? लोअर लेवल पे हमारा सुपरवाइजरी लेवल आ गया था। इस पे कौन आया था? सुपरिटेंडेंट आया था, फोरमैन आया था, क्लर्क आया था, सेक्शन ऑफिसर आया था। ये सारे के सारे लोअर लेवल पे आए थे। फिर इसके अंतर्गत आने वाले काम हम लोगों ने पढ़ लिए कि टॉप लेवल क्या काम करता है, मिडिल लेवल क्या काम करता है, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल क्या काम करता है। हाँ जी, मैनेजरियल स्किल्स या ट्रेड क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, यानी कि एक व्यक्तिगत योग्यता होती है। इंडिविजुअल एबिलिटी का मतलब क्या है? एक व्यक्तिगत योग्यता, भी आपकी अपनी पर्सनल एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन। जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की आपकी जो एबिलिटी है वो कहलाती है मैनेजरियल स्किल्स या ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है गुण। तो आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी, आपकी पर्सनल योग्यता, किस चीज की? जो नॉलेज आपने ज्ञान प्राप्त करी है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की जो योग्यता है आपकी,
वो आपका मैनेजरियल ट्रेट स्किल कहलाती है। स्किल होता है कंसेप्चुअल स्किल, जो डील करती है आइडियाज के साथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर की योग्यता होती है कि जो ब्रॉड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, इट इंक्लूड द मैनेजर्स एबिलिटी टू असेस द एनवायरनमेंट। भी कहने का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल स्किल कौन सी होती है, ये डील करती है आइडियाज के साथ। ये मैनेजर की वो योग्यता होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देखने का काम करती है। ठीक है, इसमें मैनेजर क्या करता है, जो वातावरण है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, एनवायरनमेंट है, उसको असेस करने का काम करता है। एनवायरनमेंट आपको पता है कि दो तरह का होता है, कैसा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, फिर द ह्यूमन स्किल डील विद द पीपल, ये पीपल के साथ डील करती है। ये वो योग्यता कि इफेक्टिवली लोगों के साथ क्या होगा, प्रभावपूर्ण डील हो, ये स्किल डेवलप करती है मैनेजर की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेंटिमेंट्स एंड द फीलिंग ऑफ द पीपल। भी लोगों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट को ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ड्यूटी पे गए हो, आपको 4 से 5 घंटे काम करने के बाद क्या हो जाता है, कोई फीवर हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो आपकी सेंटिमेंट या फीलिंग को ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि आपको कहे कि ना जी 5 घंटे तो हो गए, 8 घंटे की ड्यूटी करके फिर ही आपने घर पे जाना है, या फिर आपने 5 घंटे काम कर दिया, 6 घंटे काम कर दिया, तब आपका हाफ टाइम लगा दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या रखना चाहिए, लोगों की जो सेंटिमेंट्स है और फीलिंग्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर होता है टेक्निकल स्किल, जो चीजों से डील करती है, थिंग्स में डील करती है। ये वो एबिलिटी है मैनेजर की, ठीक है, जो प्रोफिशिएंसी, किसी काम में कुशलता, इन हैंडलिंग प्रोसेस एंड द टेक्निक। टेक्निक हो गया, तकनीक किसी काम को करने की टेक्निक, और हो गया प्रोसेस, हो गया प्रक्रिया। उसमें आप कितने सक्षम हो किसी काम को करने में, आप उसको कितने काम को करने में कितने एफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंस हो, तेज तरार हो, वो स्किल कौन सी होती है, हमारी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो हमने 3 तरह की स्किल्स पढ़ ली, जिसमें मैनेजरियल स्किल को हमने क्या कर दिया, आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी को हमने स्किल कह दिया, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी नॉलेज को एक्शन में ट्रांसलेट करते हो। 3 प्रकार की कंसेप्चुअल, जो आइडियाज से डील करती है, ह्यूमन जो पीपल से डील करती है, टेक्निकल स्किल्स जो चीजों के साथ डील करती है। ठीक है, ये बता दी। एक कंसेप्चुअल स्किल्स किसमें आती है, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, ये किसने दी है, आपने ध्यान रखना है, रॉबर्ट एल कार्ड्स ने दी है 3 प्रकार की स्किल, कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स। ठीक है जी, जो अपना सुपरवाइजरी लेवल था, तीसरा लेवल था ना, उसको हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि जो हमारा सुपरवाइजर लेवल था, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक आपने क्या करना है, आज की पढ़ाई को करना है।